असं आहे की 4 वर्ष अजिबात लाईट गेली नाही. अचानक काय झालं की लाईट जायला लागली? हा प्रश्न लोक विचारतील की नाही? आता तर तुमचा 6 कोटीवरनं तुमची वसुली 13.5 कोटीवर गेली. तुम्हाला आता कशी का लाईट जायला लागली? का बीजेपी सरकार आल्यामुळे बीजेपी सरकार आल्यामुळे मुसलमानांना लाईट द्यायचं नाही असं तुम्ही धोरण घेता येईल? 6 कोटीपासून 13.5 कोटी रुपयापर्यंत भरणा झाल्यानंतर लाईट 7-7 तास कशी गायब होते? आणि रात्री 2 नंतर तुमचा एकही इंजिनियर जागा नसतो, एकच हवालदार जागा असतो तिथे राहावा, एकच हवालदार जागा असतो तिथे राहावा, एकच हवालदार जागा असतो तिथे राहावा. हे काय नाटक आहे? हे काय नाटक आहे? आम्ही जनतेला आधार देण्यासाठी निवडून आलेलो आहोत आणि शेवटी मला माझ्या लोकांना उत्तर द्यायचे. ती उत्तर हमारे एनसीपी ने जो आज कार्यक्रम रखा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, और उनको संदेशात नहीं देना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ, हमको मजबूर नहीं करो आपको सुधारने के लिए. कहने का इतना ही मतलब है, आज हमारे आमदार जब से 2009 से चुन के आए, वो लाइट के बारे में उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है और आवाम के लिए आवाज उठाई. आज आपके बीच में सारे एनसीपी के कार्यकर्ता हैं. आज हम यही आवाज उठाने के ऊपर आए हैं कि चैन से हम लोगों को जीने दो, लाइट दो, वरना आपका चैन हम खराब कर देंगे. ये हमारा आपसे वायदा रहेगा. जय हिंद, जय भारत. हम तुम्हारे साथ हैं. डॉक्टर जितेंद्र आवाज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. गीता मैडम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. ये चीज लोगों का गुस्सा था जो ये आज ये आंदोलन है, और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इसको आंदोलन में इसलिए तब्दील कर दिया कि कहीं शहर का वातावरण खराब ना हो, क्योंकि लोग चिड़चिड़ के एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे चिढ़ाया जा रहा है. अभी गई अभी आई, अभी गई अभी आई. फ़ोन करो तो पेड़ गिर गया, फिर उसके बाद खंबा गिर गया, उसके बाद कौवा मर गया, उसके बाद चील लटक गई. तो इस तरीके से आदमी चिढ़ता है. कहीं शहर का वातावरण ना खराब हो, इसके लिए यहाँ पर सब लोगों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने शहर के गुस्से को एक स्टेज पे बदल दिया है. अगर एमएससीबी आगे चल के इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो ये गुस्सा कहीं फूटना पड़े और ज़बरदस्ती शहर का वातावरण खराब ना हो, इसके लिए आंदोलन शुरू किया गया है. अच्छा, भूख हड़ताल शुरू हुई है, देखिए आगे क्या इसका रूप होता है. यहाँ पर थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बाकायदा हरकत में है. तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ रूरल एरिया, ये अर्बन एरिया है. और अर्बन एरिया के ग्राहकों को बिल की वसूली बढ़ने के बावजूद अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स है तो अगले महीने से एक भी ग्राहक इस डिवीज़न का आपको बिल नहीं देगा जब तक आप हालात को नहीं सुधारें. ये हमारा आंदोलन का दूसरा स्टेप है. उसके बाद आप किस तरह से वसूली करते हो, इट्स अप टू यू टू फॉलो कि आप किस तरह से इनसे पैसे निकलवाओ. और ना ही हम आपको बिजली काटने देंगे और ना ही हम बिल भरेंगे. हमारा नेता कैसा हो?
एनसीपी के खिलाफ आज यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं और तमाम लोग यहाँ पर तस्वीर ला चुके हैं। तमाम लोग एनसीपी मुर्दाबाद के साथ मैं आप लोगों को बड़ी माजरत के साथ आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो औरतें हैं उनको बैठने की जगह दे दें और थोड़ा स्टेज के आगे से लोग हट जाए, दाएं और बाएं तरफ हो जाए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि क्या चल रहा है यहाँ पर। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको लगे कि एमएसपी की जो दादागिरी है, एमएसपी तो अपनी मनमानी करती है, मीटर की मीटिंग फास्ट करती है, तो वादा करता है कि एमएसपी की जो गुंडा करती है। आज शमीम खान साहब की क़यादत में, शाहरुख पठान साहब की क़यादत में, करीम खान साहब की क़यादत में, राजू अंसारी साहब की क़यादत में, हीरा पानी साहब की क़यादत में, जावेद अंसारी साहब की क़यादत में, शोएब खान साहब की क़यादत में, डॉक्टर मुमताज शाह साहब की क़यादत में, सोनू भाई की क़यादत में, रफीक भाई की क़यादत में, साहब की क़यादत में, पप्पू भाई की क़यादत में, मौलाना की शख्सियत मोहतरम नईम वज़ीर खान साहब भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। एमएसपी की गुंडागर्दी के खिलाफ आज यहाँ पर काफी तादाद में लोग जमा हुए हैं। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा स्टेज के सामने मेहरबानी आप लोग थोड़ा सा दाएं और बाएं तरफ खड़े हो जाए ताकि प्रोग्राम हो। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एमएसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनाब नईम वज़ीर खान साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दरमियान मीडिया के लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पार्टी के लोग हैं बड़े सीरियस हो गए, पार्ट हो गया। मैं वापस आऊँगा लेकिन इतना ही कहूँगा शांति से आप लोग बनाए रखें और हमारे एनसीपी ने जो आज कार्यक्रम रखा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, मैं उनको संदेश नहीं देना चाहता हूँ कि आप सुधर जाओ, हमको मजबूर नहीं करो आपको सुधारने के लिए। हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर जितेंद्र आवाज संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गीता मैडम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहने का कितना मतलब है, आज हमारे आमदार जब से 2009 से चुन के आए, वो लाइट के बारे में उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है और आवाम के लिए आवाज उठाई। आज आपके बीच में सारे एनसीपी के कार्यकर्ता हैं। आज हम यही आवाज उठाने पर आए हैं कि चैन से हम लोगों को जीने दो, राइट दो, वरना आपका चैन हम खराब कर देंगे। ये हमारा आपसे फायदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बस क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश संदेश ये देना चाहिए सारी मुसीबतों को झेल रहे हैं और ऊपर से लाइट की मुसीबत जो है सब में बड़ी मुसीबत थी। ये आदत सुधरेंगे नहीं, ये हमारा संदेश है। जनता से का वो भी चोरी की लाइट वापरना बंद करें और ईमानदारी की लाइट वापरें। तो इनको भी कम से कम ये बोलने का मौका नहीं मिला कि आप लोग चोरी की लाइट हमसे इस बात की शहादत देते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र जब मुंबई में एमएलए चुन करके आए, उसके बाद उन्होंने अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से मुंबई में
जयपुर में उन्होंने लोड शेडिंग को 7 से लेकर 8 घंटा कम करवाया। लेकिन मेरा सवाल है आपसे उन्नति से, उनसे आपके सभी शब्दों से जो बीजेपी का दलाल है, छत्तीसगढ़ में का नाम लेके देना चाहता है कि वो बीजेपी का दल्लू, वो दलाल से पूछो कि क्या कोई टेंडर नहीं करके आया क्या बीजेपी से कि मुसलमानों के एमपी के अंदर रमजान के टाइम पे 2 घंटा 3 घंटा लाइट बैठना, जिससे हमारे वक्त पे नमाज न हो सके, हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स न हो सके। अगर कोई हमारी माँ बहन बीमार है, जिसके घर में इन्वर्टर नहीं है, तो अपना दम तोड़ दे। अगर किसी के घर के अंदर फ्रिज है, टीवी है, तो शोर हो जाए। ये तय हुई वो शास्त्री हमारे साथ। आज की बात है, आज काजू साहब का नाम लेकर बोलते हुए, काजू साहब आज यहाँ सफाई करने की बात है भाभी, और काजू साहब ने मुझसे कहा कि शमीम भाई रमजान के वक्त मेरे घर में एक छोटी सी फ्रिज थी। उन्होंने कहा मुझसे कि मैं सरकारी मुलाजिम हूं शमीम भाई, मेरी पगार बहुत कम है, मैंने बहुत मुश्किल से एक छोटी सी फ्रिज लाई थी घर के अंदर, एक टीवी लाया था। लेकिन शमीम भाई आधे घंटे में और लाइट आना लाइट जाना, शमीम भाई ने कहा बेहोश हो गया। पूछिए आप काजी साहब से, मुझे ऐसा लगता है ये छत्तीसगढ़ में ये भ्रष्ट अधिकारी, ये बीजेपी का दबाव, ये हमारे गुमराह में आकर के हमारे प्रेम के साथ, हमारी जनता के साथ ये नाइंसाफी, और ये नाइंसाफी हम डॉक्टर जितेंद्र राय के नेतृत्व में, राज्य मंत्री सैयद अली भाई साहब के नेतृत्व में, महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट नई नजीर खान के नेतृत्व में, हमारी भाभी विजयविता अवैध साहब के नेतृत्व में, और राष्ट्रवादी के तमाम नगर सेवकों के नेतृत्व में, और आप लोगों की ताकत के साथ हम इस कर्तव्य को ये बताएंगे कि नाइंसाफी क्या होता है। मुझे, मैं किसी का नाम लेके बोल रहा है, मुझे किसी केंद्र में बैठा हुआ एक अधिकारी, शायद उनको मेरी आवाज आ रही होगी, लेकिन वो मुझसे वादा किया था कि शमीम भाई माइक पर नाम मत करा। इस केंद्र में बैठा हुआ एक अधिकारी, अगर डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है तो मेरी बात को सुनो और सुन लो, ये छत्तीसगढ़ में क्या है। अभी मुझे कहा गया कि शमीम भाई मुझे प्रेफरेंस दिया जाता है, और मुझसे कहा जाता है कि कलेक्शन लेके आओ उनका से। खुदा की कसम, मैं इस वक्त मस्जिद के सामने खड़ा हूं, खुदा भाई मैं एक अल्फाज सबको बोलता हूं, अल्लाह से रख के बात करता है, कहने वाला कोई अपना भी कैसी जमीन का कि छत्तीसगढ़ को कलेक्शन चाहिए, और कलेक्शन न मिलने के बिना पे वो हमारी जनता को परेशान कर रहा है। तो क्या इसको हम रहने देंगे? हमारी मांग है सरकार से, हमारी मांग है इस गवर्नमेंट से कि अपने इस सवाल को भेज दो नागपुर के अंदर, जहां पर तुम रहने वाले हो, भेज दो अपने गांव के अंदर। वहां से जब कलेक्शन करेंगे ना, फिर मालूम पड़ेगा सीएम साहब तुमको कि कलेक्शन किसको बोलते हो। आज हम लोगों ने हाथ दिया है, जब तक छत्तीसगढ़ पे हमारे नेता डॉक्टर
साहब के साथ और हमारे राष्ट्रवादी के तमाम नगरपालिका के साथ, हमारी जनता के साथ आकर कोई इंसाफ नहीं देगा जब तक कि ये नारा जिंदा रहेगा कि छत्तीसगढ़ पे मुर्दाबाद, छत्तीसगढ़ पे है, छत्तीसगढ़ पे भ्रष्ट है, छत्तीसगढ़ को तबादला करो, छत्तीसगढ़ पे मुर्दाबाद, एमएसपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एमएसपी डिपार्टमेंट रहा है, एमएसपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, डॉक्टर जितेंद्रनाथ जिंदाबाद, राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं 12 घंटा बोलूंगा मेरे साथ, मुझे प्यास भी नहीं लगती है और मुझे भूख भी नहीं लगती। बहुत सालों को हमारे बीच में डॉक्टर साहब जितने शांतिपूर्वक से हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारी पहले बैठी हुई है, ये मत समझना कि हमको कोई आंदोलन करना नहीं आता। अरे हम तो ऐसा आंदोलन करेंगे कि डॉक्टर साहब आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। बुला उस दलाल को और बुला करके उस जनता को इंसाफ दिलाओ। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हमारा ये एहतजाज और हमारा ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगा। एक बात का साफ साफ संदेश देना चाहता हूं, अगर भाई बहनों तक मिला करके हम लोगों के बीच हमारी बातों को नहीं सुनी हुई तो ये एहतजाज आंदोलन हो जाएगा। फिर उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे, उसका जिम्मेदार ये एमएसपी का डिपार्टमेंट होगा। अगर हम दिन कार्य नहीं कर पाएंगे लाइट के ना होने की बिना पर, तो बताइए फिर दिन का काम आगे कैसे बढ़ेगा। ये सरासर समझ लो कि दिन पर अटैक है, ये दिन पर हमला है। हमें दिन के काम रोकने में बहुत ही दुश्वारी आ रही है इस बिना पर कि लाइट नहीं है। हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हमारे परसेंटेज कैसे आएंगे और दिन के काम में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरी गुजारिश यही है कि हमारी बात सुनी जाए और लाइट की जो परेशानी है हमसे दूर की जाए ताकि हमारे दिन के काम में कोई रुकावट पैदा ना हो। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है। हमारा सहयोग क्या होता है सभी भाई। बात ठीक है, मदरसों के बच्चों ने कहा कि हमें दीन की तालीम की लिए बहुत परेशानी होती है, लेकिन बात दीन के साथ गैर समाज जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको भी पढ़ाई के लिए इतनी भी तकलीफ होती है जितनी हमें तकलीफ होती है। हमारे पास तो इन्वर्टर मस्जिदों में मदरसों में आज अल्लाह ताला ने हमको इतना दिया कि इन्वर्टर थोड़ी बहुत मस्जिदों में, ज्यादातर मस्जिदों में इन्वर्टर है, लेकिन जो आदिवासी बच्चा है, जो मार्का सर्विस बच्चा है, जो बाहर का एरिया है, वहाँ तो इन्वर्टर भी नहीं है लोगों के पास और कुछ नहीं है। वहाँ के गरीब बच्चे वो पढ़ाई कैसे करते होंगे, उनका हमें सोच रहा है, उनके बारे में भी ये सोच रहा है कि आज जैसे ही सरकार बदली होती है वैसे ही लोगों की आंख भी बदली हो जाती है। डिपार्टमेंट का देखने का नजरिया एक रहना चाहिए, सरकार आए या चाहे बीजेपी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे राष्ट्रवादी की हो, लेकिन जो प्रशासन है उसकी जो भूमिका है वो साफ रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार गई तो एक तरफ सरकार में आंख ही बदल गई। जहाँ लोड शेडिंग, जहाँ लाइट पहले हमसे पहले जाती नहीं थी, आज वही हाल हो गया, 10 घंटे शहर में लाइट नहीं है। तो मैं तो युद्ध का अध्यक्ष सलीम भाई, मैं तो मैडम से यही कहूंगा कि मैडम एक आंदोलन मोरा में बहुत हो गया, अब हमें जैसे आपने पिटीशन हाई कोर्ट में हम सबके साथ मिलकर दायर की थी वैसे ही उस पिटीशन को वापिस अमल में लाया जाए और कानून के माध्यम से। और दूसरा एक आंदोलन आपके नेतृत्व में, आवाज आपके नेतृत्व में भाजपा में भी किया जाए, तब जाके इनकी आंख खुलेगी और हमें भाजपा में भी बचना पड़ेगा, तब जाके इनकी आंख खुलेगी। नहीं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारे शहर की समस्या हल होगी। अब इस आंदोलन को हमें एमएसपी की धारा 13 को ताला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें लाइट 5 घंटा नहीं मिल रही है तो इससे अच्छा 24 घंटा ना दो, कम से कम हमें लाइट का बिल तो नहीं आएगा। हमें लाइट भी बतो और हमें लाइट का बिल भी बतो। हम ये लाइटें में जैसे 25 साल पहले शहर था, आज थाने महानगर पालिका का ये हाल है। जैसे आप गाँव के जैसे देहात में जहाँ था
वो आज थाने महानगर पालिका का हाल है। तो थाने महानगर पालिका को हटा के ग्रामीण क्षेत्र कर दो भाई, इसको थाने महानगर पालिका के क्षेत्र में लगा दो। जैसे कोर्ट के उसने एमएससीबी को थाने महानगर पालिका में ऐसी लाइट में 24 घंटे लाइट रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो इसलिए मैं मैडम से ये गुजारिश करूंगा कि मैडम कानून के माध्यम से उस पिटीशन को वापस जिंदा करा जाए और उस पर अमल करा जाए। कितना ही करके प्रयत्न करें। एमएससीबी के भ्रष्ट अधिकारियों को बदली करो, बदली करो। एमएससीबी के भ्रष्ट अधिकारियों को बदली करो। मेरे पहले से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी नारा मारिए, सतीश करके मुर्दाबाद, सतीश करके है, सतीश करके मुर्दाबाद। ऐसे हम एक पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, क्योंकि बिना वजह मुझे नहीं लगता कि वो किसी को परेशान करना चाहेंगे। तो आप लोग उनकी भी बातें सुन लेते हैं। उनका अभी हमारे यहाँ पे जो चीफ इंजीनियर है वो सही में बहुत काम करते हैं, हमें पता है, क्योंकि मैं उनके साथ हमेशा टच में रहती हूँ। उनका नाम उंडेकर ही है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। पर कभी कभी जो चीज़ें हेड ऑफिस से होनी चाहिए वो चीज़ें वहाँ से उनको मुहैया नहीं कराई जाती, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो या केबल हो, तो फिर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। सारे ऑफिसर्स करप्ट नहीं होते, जिस तरह से पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं होती, पर मुट्ठी बंद करने के लिए आपको पांचों उंगलियों की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर हर जगह से कोऑर्डिनेशन हो डिपार्टमेंट में, मैंने बैंडोर का यहाँ का और उनके बाकी के जो छोटे छोटे ऑफिस हैं उनका अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर हर चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगने लगती है। और आई एम श्योर कि आजकल MSCDCL को ग्राहकों की तरफ से बहुत अच्छा कॉपरेशन मिल रहा है। लोग बिल भर रहे हैं, लेकिन बिलों को लेकर भी बहुत शिकायत है। हमारा इतना छोटा सा कौन सा ऑफिस है, उसका बिल पिछले महीने 11,000 आया था, मैंने भरा। ये बार 22,000 आया। पिछले महीने की 11,000 के एरियर्स के साथ में फिर से 11,000 बिल आया। और मैं कभी भी बिल रखती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई बिल नहीं भरूंगी तो मुझे यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर मैंने उंडेकरी से बात की कि इतना छोटा ऑफिस है जहाँ पर कंप्यूटर पूरे दिन सिर्फ चलता है थोड़ा बहुत, तो फिर इतना बिल क्यों आता है? टीवी भी नहीं चलता, फ्रिज है नहीं ऑफिस में। तो मैंने कहा अब जब तक आप मीटर की चेकिंग नहीं करवाओगे मैं बिल नहीं भरूंगी, मैं आपको सीधा सीधा बोल देती हूँ। तो फिर दूसरे दिन वो लोग आए, अभी उन्होंने एक मीटर वो बिठा के गए, दूसरा चेक करने वाला मीटर। तो ऐसे अगर आपकी भी कोई समस्या हो तो आप भी थोड़ा घरों से बाहर आने की तकलीफ कीजिए। सब लोग को ऐसे लगता है कि मैं घर में बैठी हूँ, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है आप हमारे ऑफिस में आइए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बिल ज़्यादा आ रहे हैं, आपका उतना यूसेज नहीं है। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि आजकल यूनिट की प्राइस भी बढ़ा दी है MSCDCL ने, फिर भी यहाँ पर MSCDCL के रेट्स मुंबई के टाटा और रिलायंस के मुकाबले बहुत कम है। हमने उन्हें प्राइवेटाइजेशन के लिए भी बोला था। मैं खुद एयर इंडिया में जॉब कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपना एक एक पैसा ग्राहकों से वसूल करती है, फिर उन्हें कुछ भी हथियार अपनाना पड़े। मतलब अगर आप MSCDCL का बिल लोगों ने कहीं ऐसे भी हमारे पास ग्राहक है जिन्होंने 10-10 सालों से बिल नहीं भरे। दूसरा अगर प्राइवेट कंपनी आ जाएगी तो वो एक महीना भी अगर ग्राहक बिल नहीं भरेगा तो आगे काट के जाएगी और फिर वो आप चक्कर मारते रहेंगे। तो अगर MSCDCL और ग्राहक कस्टमर दोनों अगर साथ साथ चले तो बिजली की समस्या इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगी। और यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है कि जब भी गवर्नमेंट बदलती है तो उनका नजरिया नहीं बदलता, लेकिन काम करने का हर एक का तरीका हर गवर्नमेंट का अलग होता है। तो कैसे कि पहले गवर्नमेंट हमारी थी, फिर भी हमको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इसके पहले भी हम ओपोजिशन पे बैठे थे। ये लोग लकी है कि इनको मिलने के लिए 2 बजे आ रहे हैं, हमारे लिए तो रात को आया था कोई। तो ऐसा है कि ठीक है, आजकल हर चीज का बहुत मजाक होता है कि अरे राजनेता ओपोजिशन पे हाँ टाइम पास है, ऐसा है। ऐसा नहीं है, ये एक सिंबॉलिक जरिया है। मतलब ये सिर्फ एक प्रातिनिधिक एक प्रयास है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, फिर चाहे आम जनता हो या जो भी डिपार्टमेंट हो जिसके खिलाफ आप बैठे हैं। अगर इन्होंने
अगले 15 दिन के अंदर हालात सुधारने की तरफ कोई भी कोशिशें नहीं की। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पद से हालात सुधर जाएंगे, लेकिन कम से कम कोशिशें ऐसी करो कि अगले 1 महीने में थोड़ा बहुत हालात में सुधार हो। ऐसा अगर नहीं किया तो हमको इस आंदोलन का जो दायरा है उसे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और हम जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन हमें उसमें आवाम की भी साथ चाहिए, सिर्फ कार्यकर्ताओं के नहीं। तो आप लोग भी अगर आप पार्टी से जुड़े हो ना जुड़े हो, हर एक जन बिजली का ग्राहक है यहाँ पर, तो आप आजू बाजू में भी इस बात के बारे में लोगों को अवेयर कराइए। अभी एक बहुत अच्छी स्कीम NSEDCL पूरे देश में जारी कर रहा है LED बल्ब्स की। LED बल्ब्स एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें उनका कहना है कि अगर आप एक बल्ब 3 घंटे अगर आप डेली आप घर में LED बल्ब जलाएंगे तो आपके बिजली के बिल में 20% का की सेविंग होगी। 100 रुपए बिल है तो 80 रुपए आएगा। वो अभी बल्ब फिलहाल कलवा और थाना में वो बल्ब बाहर 300 या 400 रुपए का है, लेकिन NSEDCL उसको 100 रुपए में दे रहा है, उसकी गारंटी भी है। हम लोग थोड़े दिनों में ही इंशाल्लाह उसके काउंटर्स लगाएंगे जिसको NSEDCL ही बेचेगा। उनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में आपका नाम जाएगा, आपका बिल का नंबर जाएगा और आपको एक स्लिप दी जाएगी। वो स्लिप आपके पास रखनी है आपने। अगर 2 साल के अंदर या 3 साल की उनकी जो भी वारंटी है उसमें अगर आपका बल्ब ऑफकोर्स किसी बच्चे ने उठा कर फेंक दिया तो वो लोग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन टेक्निकली उस बल्ब में कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बल्ब चेंज करके देंगे, जो अभी आपका दुकानदार नहीं देता। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी कोशिश हमारी तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक कदम चलेंगे MSEB को चलना नहीं पड़ेगा 5-6 कदम, उनके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन थोड़ा हमें पहल करें। तो मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि जब भी वो बल्ब आपके आसपास किसी सेंटर में अगर सेल हो रहे हो तो आप उसे खरीदिए। उसके लिए सिर्फ उन्हें भरा हुआ लेटेस्ट बिल चाहिए आपका, और आपका एक फोटो आइडेंटिटी चाहिए जिसमें आपका एड्रेस लिखा होता है, वो चाहे पैन कार्ड हो या आधार हो या आपके पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप उन्हें दिखा दीजिए। वो बल्ब मैंने खुद नहीं खरीदा है और उसका जो लाइट है वो बहुत ही शांत है, बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छा उजाला देता है। मैंने आपके ट्यूबलाइट को अगर आप 2 बल्ब से रिप्लेस करेंगे तो आपके हॉल में भी अच्छी खासी रोशनी हो जाएगी। हमने खुद ऑफिस में वो बल्ब लगाए, खरीद किया, और वो बल्ब आप आपके शॉप के लिए भी ले सकते हो। आपके शॉप का एस्टैब्लिशमेंट का जो भी आपका बिल हो वो आप जाके उन्हें बता दीजिए। आप जो बल्ब अभी शॉप्स में वगैरह यूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा लाइट होती है वो बहुत बिजली कंज्यूम करता है, स्पॉटलाइट्स जो होते हैं, इसके बदले में आप LED लगाइए। अभी पूरी दुनिया LED की तरफ जा रही है, तो आई गेस हमें भी उसमें ज्वाइन होना चाहिए। अगर आपके अगर दिल्ली तक चल के वो योजना आ रही है तो आप प्लीज इसका फायदा उठाइए। मैं भूख हड़ताल पे नहीं हूँ, मुझे प्लीज पानी चलेगा, थैंक यू। और वैसे भी भूख हड़ताल में सिर्फ भूख सकते हैं, प्यास को आप बुझा सकते हो, क्योंकि हम लोग मर जाते हैं अगर वहाँ पे फ्राइडे से संडे बिना पानी के रहते। तो आमरण अनशन हमारा उस वक्त था, आपका कितने बजे तक है? आमरण ही है, ओके। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप, मजाक साइड में रखिए, आई होप के जल्द से जल्द इनका ये अनशन खत्म हो और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जो भी यहाँ पर है बिजली के। थैंक यू। 70-80 टका ये मुमरा का प्रॉब्लम किया, हम इनके साथ मुमरा से शुक्र करते हैं। भाइयों, लोग बदला, सरकार बदली। हमारे आवाज साहब ने करोड़ों रुपए का निधि यहाँ पे लाया। आज गोटे घर में भी लाखों करोड़ों रुपए का MSEB का काम चालू है। जब MSEB का कोई भी समस्या हम लोग लेके जाते हैं, हमारे एचओडी ने होंडे साहब, हालांकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, हमने इनको नजदीक से देखा है और मुमरा की जो सुधार लाया है उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ भी है। मैंने हम लोग MSEB के खिलाफ यहाँ पे अनशन में बैठे हैं, मगर जो सच्चाई है उस सच्चाई ही रहेगी। हमारे आवाज साहब ने पूरे मुमरा को अंधेरे से उठाने में लाने की कोशिश की और उस कोशिश को रंग
यहाँ पे जो लोड शेडिंग का लाए, किस्मत की साथ नहीं मिलने से सत्ता में परिवर्तन हुआ। हमें बड़े शर्म के साथ उन लोगों को कहना चाहता है वो जब आवाज साहब विकास के लिए एमएसएमई से काम करना चाहते थे, तभी कुछ पत्रकार लोगों को लेके नौटंकी का नाम दिया जाता था। और अगर सब कुछ नहीं करते, हम कुछ करेंगे, सत्ता में है, सत्ता में होकर भी अनशन पे क्यों, सत्ता में होकर भी मोर्चा क्यों, ये बात कही जाती थी। सत्ता एक तरफ, मगर हमारे आवाज साहब की सोच यही थी जो मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र में जो मेरे माँ बहन भाई बूढ़े लोग जवान बच्चे जो है उनको तकलीफ कम से कम हो, वही सोच लेते वो वहां पे अड़चन किया करते थे। आज सत्ता परिवर्तन हुआ, मुंबई के लोगों को परेशानी से दूर गए। आज हर एक घर से बात आती है कि लाइट कब आएगी और कब जाएगी। अब मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जब सत्ता के बारे में तो चिल्ला रहे थे, आज सत्ता तो उनकी है ना, तो आज उनकी सत्ता में वो क्या कर रहे हैं? भाइयों, जब से सत्ता परिवर्तन हुई है तब से यहाँ पे जो एमएसएमई के कॉन्ट्रैक्टर थे और कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोगों के हाथ के नीचे काम करने वाले हो गए। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ उस क्षेत्र में फुलकेपाड़ा में 48 घंटा पानी लाइट नहीं थी। उस 48 घंटे के बाद में हमारे उन्नगिरी साहब से मिलने के बाद में लाइट लेके आए, मगर हमारा सवाल उन सत्ता घर में बैठे हुए लोगों से है कि आप कहाँ है भाई? जब आवाज साहब काम करते थे तो आपके पेट में एक दर्द होता था, अभी दर्द क्या खत्म हुआ क्या? भाइयों, ये राजनीति का नौटंकी करने वाले लोग आज हम राष्ट्रवादी विपक्ष में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने यही सोचते हैं कि जो आवाज साहब के राज में, जो राष्ट्रवादी के राज में जो लाइट चालू थी उतनी भी देंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे। भाइयों, मुंबई से एकदम उस गांव में जाओ तो 3 में 10 बार लाइट लोड शेडिंग होती है। भाइयों, लाइट की जो समस्या है उन समस्या को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता मेरे बहन लोग को। और हमारी रूपा मैडम एक ऐसा नेता है, एक ऐसे वक्ता है जो स्पष्ट बोलती है, भले अपने पार्टी के खिलाफ क्यों ना हो, क्योंकि जो साथ काम करते हैं उन साथ की तारीफ करना भी नहीं भूले, क्योंकि जो अच्छा ही है वो अच्छा ही है। मैं सब भाई लोग को विनती करना चाहता हूँ कि एकता में बहुत ताकत है। जो हमारे अध्यक्ष समीम खान के माध्यम से जो यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, उन अनशन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और मुंबई वासियों की जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर हो जाए, उसको सपोर्ट के लिए मैं आप सबको विनती करता हूँ। जय हिंद। एक्चुअली आज इन्होंने ये एक्शन जो किया है वो इसके लिए किया है कि पिछले साल तक हालात अच्छे थे, सुधरे हुए थे, मेरे ख्याल से दिवाली तक अच्छा था, मुंब्रा में कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं थी बिजली को लेकर, लेकिन अचानक फिर से पिछले 5-6 महीनों में धीरे धीरे फिर से डिटेरियोरेट हो रही है कंडीशन। और ठीक है, उन्होंने लोड शेडिंग विड्रॉ किया पिछली गवर्नमेंट ने, तो थैंक यू फॉर दैट, लेकिन लोड शेडिंग न होते हुए भी फिर से वही पुराने ट्रिपिंग्स या 1-2, 3-3 घंटे लाइट ना होना, ये
शुरू हो गया है मुमरा खौसा में। तो हमने जानना चाहा कि इसका रीज़न क्या है। तो मतलब हमेशा एक ही एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि वो कंडक्टर ख़राब हो रहा है वगैरह। ये कंडक्टर चीज़ क्या है, रियली वांट टू नो कि कंडक्टर मतलब आई एम श्योर कि हर बिजली कंपनी जो ग्राहक को सुविधा देती है वो भी तो कंडक्टर इस्तेमाल करते होंगे जिनकी वायरिंग अंडरग्राउंड नहीं है, ऊपर है। तो क्या उनके कंडक्टर्स भी इतने प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जितने प्रॉब्लम मुमरा के कंडक्टर्स क्रिएट करते हैं? मुझे एक बात जाननी है। दूसरी बात, बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह जगह पड़ी हुई है, ट्रांसफार्मर्स ऑलरेडी लगने हैं, पर वहाँ पर उन लोग ट्रांसफार्मर्स नहीं ला रहे हैं। कई जगह पे केबल्स की इशू है। जो पहले जो सुप्रीम वाला था, मतलब सुप्रीम में जो इनका वेंडर था, मेरे ख्याल से उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। अभी कोई दूसरा वेंडर मिला है या मिला नहीं, बट अगर ना मिला हो तो MSEDCL शुड हरी अप और वेंडर लाना चाहिए। उनके पास वेंडर नहीं है, ये एक पॉलिसी मैटर है, उसका ग्राहक के प्रॉब्लम से कोई रिलेशन नहीं है और ये कम्प्लीटली टेक्निकल प्रॉब्लम है। मतलब ग्राहक को ये बोलना कि हमारे पास वेंडर नहीं है तो हम केबल नहीं ला सकते, ये तो बहुत ही बचकाना ही का एक्सक्यूज़ है। आंदोलन की इश्यूज को लेके आए हैं। हाँ, तो ये सब इशू नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि हमने अचानक हम आंदोलन में नहीं बैठे, हम लोग पिछले 5-6 महीने इसको फॉलो कर रहे हैं, पर हर वक्त अभी एक्सक्यूज सुन के इसका सोल्यूशन अगर निकल ही नहीं रहा तो फिर हमने सोचा एक बार इन्हें बता दिया जाए कि यहाँ के ग्राहकों की फीलिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग है उनके अगेंस्ट और ये बिजली के प्रॉब्लम्स को लेके। इसीलिए आज NCP के जो यहाँ पर जो करता धरता है वो आंदोलन में बैठे हैं और इस आंदोलन को प्लीज़ सीरियसली लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे मतलब हंसी मजाक के नोट पे हम बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से वी डोंट वांट टू रिवॉल्ट। मैं अभी भी मैं इनको बोलना चाह रही हूँ, MSEDCL के जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन प्लीज़ एक्ट फास्ट एंड एक्ट प्रॉपरली, क्योंकि बिजली ऐसी चीज़ है जिसके बिना क्या होता है सबने देखा है। ये ग्रामीण महाराष्ट्र नहीं है, ग्रामीण महाराष्ट्र अगर होता तो हम लोग मान भी सकते थे। यहाँ पर ठाणा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाकायदा हरकत में है, तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट अ रूरल एरिया, ये अर्बन एरिया है और अर्बन एरिया के ग्राहकों को बिल की वसूली बढ़ने के बावजूद अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स है तो अगले महीने से एक भी ग्राहक इस डिवीज़न का आपको बिल नहीं देगा जब तक आप हालात को नहीं सुधारेंगे। ये हमारा आंदोलन का दूसरा स्टेप है। उसके बाद आप किस तरह से वसूली करते हो, इट्स अप टू यू टू फॉलो कि आप किस तरह से इनसे पैसे निकलवाओगे, और ना ही हम आपको बिजली काटने देंगे और ना ही हम बिल भरेंगे जब तक इसका फैसला नहीं होता। और जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का मुस्तकबिल वो लाइफ पे डिपेंड होता है। आज हमारे बीच कई सारे बच्चे जो एक उलमा है, स्टूडेंट हैं, आकर के यहाँ पे बच्चों ने अपनी बात को रखा, अगर हमें लाइट नहीं मिलेगा तो हम अच्छे परसेंट के साथ लेकर जाएंगे, हम अच्छे मार्क्स के साथ लेकर आएंगे। तो हमारा ये मैसेज है, आपके जरिए हम संदेश देना चाहते हैं ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को कि जिस तरीके का BJP का रवैया है एक माइनॉरिटीज इलाके के अंदर, इसको बंद करो, नहीं तो आज भूख हड़ताल पे है, फिर हमारा रवैया दूसरा होगा और फिर हम लोग जन आंदोलन पर जा सकते हैं। अभी किसी अधिकारी वगैरह से बात हुई? हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब संपर्क में है, यहाँ के जो CE है मिस्टर सतीश करके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और वो शायद आने वाले हैं। अगर वो आ गए तो ठीक है, हमें अगर इंसाफ मिला, नहीं तो हम जनता के लिए एनी टाइम यहाँ बैठे हैं। हम जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा क्या करना है। मुमरा खौसा की जनता कम से कम 6 महीने से लाइट की समस्या से जूझ रही है। तो मुबारक रमज़ान का महीना था, कई ऐसे नॉन मुस्लिम के लोगों के त्यौहार थे जहाँ पे 8-8 घंटा रोज रात को लाइट नहीं थी। कई बार हमने तकरार करी, उसके बाद भी MSEDCL सुनवाई नहीं होती। इसी के कारण हम लोग भूख हड़ताल में बैठे। अगर हमारी समस्याओं को सुधारा नहीं गया और उस पर अमल नहीं किया गया तो हम लोग एक बोर्ड लगाने वाले हैं, नो लाइट नो बिल। लाइट नहीं तो बिल नहीं। फिर आप में हिम्मत है तो आप लाइट काट के बता, लेकिन हम लाइट रखेंगे और आपको बिल भी नहीं देंगे, क्योंकि जब बिल भरने के बाद आप हमको लाइट नहीं दे सकते, आपका काम नहीं कर सकते, तो हम भी लाइट रख के आपको बिल नहीं दे सकते। लाइट के ताल्लुक से ऐसा है कि पिछले महीनों में रमज़ान के अंदर इस तरीके से MSEB ने मतलब एक तरीके से गलत ही काम किया है कभी, क्योंकि अब अगर हम जब ये बोलते हैं पेड़ गिर जाता है, ये गिर जाता है,
तो इसके पहले जो बारिश के पहले मानसून के पहले जब सब होता है तब हमने कह रही थी, तो इसमें क्या काम करे तो कुछ समझ में नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बिलिंग सिस्टम है वो आज के इतने अच्छे दौर के अंदर दुनिया आसमान पे पहुँच गई है, उसके बावजूद भी इनका बिल जो है वो अभी भी वही लाइन पे है कि 50,000, 60,000, 13,000, 24,000 इस तरीके के लोग बिल देते हैं। तो ये चीज़ लोगों का गुस्सा था जो ये आज ये आंदोलन है, और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इसको आंदोलन भी इसलिए तब्दील कर दिया कि कहीं शहर का वातावरण खराब ना हो, क्योंकि लोग चिड़चिड़ के एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे चिढ़ाया जा रहा है, अभी गई अभी आई, अभी गई अभी आई, फ़ोन करो तो पेड़ गिर गया, फिर उसके बाद खंबा गिर गया, उसके बाद कौवा मर गया, उसके बाद चील लटक गई। तो इस तरीके से आप चिढ़ता है, कहीं शहर का वातावरण ना खराब हो, इसके लिए यहाँ पर सब लोगों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने शहर के गुस्से को एक स्टेज पे बदल दिया है। अगर एमएससीबी आगे चल के इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी तो ये गुस्सा कहीं फूट ना पड़े और ज़बरदस्ती शहर का वातावरण खराब ना हो, इसके लिए आंदोलन शुरू किया गया है। अभी भूख हड़ताल शुरू हुई है, देखिए आगे क्या जाहिद भाई, फुरकान भाई, बबलू सेवा साहब, इरफान जाने और डॉक्टर सेवा डॉक्टर भाई साहब, मैं आज तमाम लोगों को राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र तेजस्वी भाई साहब संघर्ष रुकावट सब आगे बढ़े। तिथून आम्हाला मुंब्रा आणि मुंब्रा टू 2 लाईन घेतलेल्या मिळतात और साहब पूरे शहर का इसके नीचे उधर बैठा आप उतार टूर के समय आपने जो पूरे शहर का बड़ा केबल है ना साहब, वो अंतर है। तुम्हाला कुठे जागा मिळत नाही सांगतो बबलू आहे का बबलू बबलो बबलू भाई शिमला एक ने हमको दिया था बबलू भाई सैयद मेरे घर भी रेडी है। ये बबलू वो आलिशान थिएटर वाला साहब, वो आलिशान थिएटर वाला भाई, वो आलिशान थिएटर वाला बोलो। सोनाजीनगर आणि पाईप कंपाऊंड दोन आहे आमच्याकडे। जीवन बाग पाईप कंपाऊंड वो जो दिखाया था ना उसको सोनाजीनगर पाईप कंपाऊंड जो बबलू सैयद ने जगह दिखाया, बबलू सैयद की बात कर रहा हूं, प्रभात क्रमांक 60 प्रभात क्रमांक 60 जो जगह दिखाया था, ये क्या क्या है अच्छा तुम्ही मला जागा तशी दोन झोपड्या विकत घ्यावं सुरू केल्या आपण ठाण्यात भरपूर जागा आहेत ना, ते जागातल्या दोन झोपड्या विकत घेऊन आपण कसं गेलं याला भास्कर नगरला 2 झोपड्या विकत घेतल्या, तसं इथे झोपड्या विकत घेऊन पण जागाच नाही। हे काय नाटक आहे, एक मिनिट थांबा ना, अप्रूव्हल दिलेला होता अप्रूव्हल तर त्याला कॉन्ट्रॅक्टर नाही, त्याला पैसा नाही, की त्याला काहीच नाही ना। आता सांगा तुम्ही, आपण त्या दिवशी दिलं प्रपोजल, पण त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे ना, तुम्ही अप्रुव्हल दिलं, कॉन्ट्रॅक्टर नाही, बजेट नाही, काय प्रोव्हिजन नाही, बंद झाल्यामुळे ते आलं तरी अप्रूव्हल आलं तरी बंद झालं तुम्ही जेवढे ट्रान्सफॉर्मरचे चार्जशीट यांना दिले ते आपण बोलू नाही, मग ऑलमोस्ट क्लिअर करा ना, क्लिअर करून ये सबके सामने अलमास के लिए ट्रांसपोर्टर का क्लियरेंस दे रहे हैं। बरोबर आहे,
विषय येतो कोकाडीची चार्जशीट मिळाली मला, कारण की त्यांचं म्हणणं की मला 2 ट्रान्सफॉर्मरसाठी चार्जशीट दिले नाही तर कोणाला दिला ना डिपार्टमेंटल ऑर्डर काल सांगायचं का नाही आपल्याकडे ट्रान्सफॉर्मर चुकीचं आहे ना साहेब. आता तुम्ही आलमासचं त्यांना देणार बरोबर आहे. उद्या यांनी ट्रान्सफॉर्मर लावली आणि सीआयओने जबाबदारी अप्रूव्हल दिला म्हणजे जबाबदारी रायटिंगमध्ये द्या. रायटिंगमध्ये मग आता कसं रायटिंगमध्ये अप्रूव्हल दिलं डिपार्टमेंटल करायसाठी आपण देऊन टाकू. जबाबदारी डिपार्टमेंटल करण्यासाठी किती दिवसात परमिशन द्या. बजेट प्रोविजन आहे का ते बघायला बजेट प्रोविजन ठीक आहे. एखाद्या महिन्यात येईल का सब आ जाएंगे। लाइट चालू लाइट चालू पण आता ठीक आहे. पण आता आपण जेव्हा प्रिंटचं काम सुरू केलं ट्रान्सफॉर्मर आणून ठेवून गेलं आणि नंतर जेव्हा 2 महिने निघून जेव्हा चार्ज केलं तर काय प्रिंट बांधलेलं इमरजेंसी शिफ्टिंग करना सभी पे रखना पड़ा और इसकी तकरार तब मैंने कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यू करा। पुरानी क्लीन जहाँ जगह है सर आप नई जगह मांग रहे हैं ठीक है, लेकिन पुरानी व्यवस्था को सही नहीं कर रहे। सिविल कराई थी सर, सिविल वाले कोई कस्टम के लिए जगह है असं आहे की 4 वर्ष अजिबात लाईट गेली नाही. अचानक काय झालं की लाईट जायला लागली. हा प्रश्न लोक विचारतील की नाही. आता तर तुमचा 6 कोटीवरनं तुमची वसुली 13.5 कोटीवर गेली. तुम्हाला आता कशी का लाईट जायला लागली. का बीजेपी सरकार आल्यामुळे मुसलमानांना लाईट द्यायचं नाही असं धोरण घेत आहे. मग तुम्हाला 6 कोटीपासून 13.5 कोटी रुपयापर्यंत भरणा झाल्यानंतर लाईट 7-7 तास कशी गायब होते. आणि रात्री 2 नंतर तुमचा एकही इंजिनियर जागा नसतो, एकच हवालदार जागा असतो तिथे राहावा. नाही 12 नंतर हे पण बिचारे झोपतात. अपेक्षा पण नाही की 12 नंतर त्यांनी जागावं. कधी लाईट गेलं एक इलेक्ट्रिशियन आणि एक हवालदार जागा असतो तिथे राहावा. 4 वाजता साफ लाईट आहे, 6 वाजता लाईट आहे. सर सबसे बड़ी बात ये लाइट की व्यवस्था 2 साल इतनी अच्छी हो गई थी कि आपको क्या बोलेंगे. 6 महीने सर ऐसा हो गया 8-8 घंटा पूरे रमजान में 8 घंटा आया नहीं ऑपरेटर शेख जितने पुराने आदमी महिंद्रा के थे वो सबको निकाल दिया. अरे मला एक गोष्ट सांगा, जम्परचं काम कोणाला दिलेलं. का दिलं असं कोणी तुम्हाला सांगितलं. तो काम करत नाही तुम्हाला माहिती आहे. मग तुम्ही आधी का दिलं त्याला. तुम्हाला माहिती आहे तो चोर माणूस आहे. मी 4 वर्ष बोलतोय तो चोर आहे चोर आहे चोर आहे, तरी तुम्ही का दिलं त्याला. ह्याच्यात तुमची चुकी नाही असं कसं काय समजायचं आम्ही. पण तुम्ही त्याच्यावर घोटाळा झाला ना. फालतू काहीतरी चोर लोकांना तुम्ही देता. अच्छा जे ओल्ड मेंटेनन्स स्टाफ आहे त्याला तुम्ही सांगितलं काढून टाका म्हणून. सगळे ओल्ड मेंटेनन्स सगळा ओल्ड मेंटेनन्स स्टाफ गायब झाला. सब चले